बच्चों, अब हम पाठ ईमानदार रामू का अभ्यास करेंगे। शब्द अर्थ: अलावा, अतिरिक्त, घटना, हादसा, धन्यवाद, आभार प्रकट करना, व्यतीत, बिताना, विचित्र, अनोखा, क्रंदन, चिल्लाकर रोना, स्वयं, अपना, लालची, लोभी। सही उत्तर चुनो। प्रश्न 1। रामू के पास क्या था? क. तीर धनुष, ख. पैसा, ग. कुल्हाड़ी। सही उत्तर ग. कुल्हाड़ी। प्रश्न 2। रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? क. तालाब के किनारे, ख. समुद्र के किनारे, ग. नदी के किनारे। सही उत्तर ग. नदी के किनारे। प्रश्न 3। रामू को क्या नहीं आता था? क. पढ़ना, ख. तैरना, ग. बोलना। सही उत्तर ख. तैरना। प्रश्न 4। सहायता करने वाला बूढ़ा कौन था? क. साधारण मनुष्य, ख. जल का देवता, ग. जादूगर। सही उत्तर ख. जल का देवता। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। कोष्ठक: असंतोष, सुखी, बेईमान, अमीर, सौभाग्य, शहर। ईमानदार, बेईमान, दुखी, सुखी, गरीब, अमीर, संतोष, असंतोष, दुर्भाग्य, सौभाग्य, गांव, शहर। ख. जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल, पानी, नीर। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन, दिवस, नदी, सरिता, खुश, प्रसन्न, देवता, देव, आश्चर्य, विस्मय, गरीब, दिन। ग. एक को एकवचन और अनेक अर्थात बहुत को बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन बनाइए। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाएँ, कहानी, कहानियाँ, रानी, रानियाँ, बूढ़ा, बूढ़े, घटना, घटनाएँ।
प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न 1। रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी? उत्तर। रामू की कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। प्रश्न 2। रामू का क्रंदन सुनकर कौन आया? उत्तर। रामू का क्रंदन सुनकर एक विचित्र बूढ़ा आया। प्रश्न 3। बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? उत्तर। बूढ़ा नदी में कूदकर पहले सोने की कुल्हाड़ी लाया। प्रश्न 4। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू ने क्यों नहीं ली? उत्तर। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू ने नहीं ली क्योंकि वह उसकी नहीं थी। लिखित। तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? तीसरी बार रामू की असली लोहे की कुल्हाड़ी थी, इसलिए वह खुश हुआ। प्रश्न 2। रामू कैसा लड़का था? उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखो। उत्तर। रामू ईमानदार लड़का था, मेहनती और साहसी था। प्रश्न 3। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की मदद ईश्वर खुद करते हैं।